हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, ये एयरफोर्स टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी जिसका ये पार्ट नंबर 14 है। पहले हम लोग 13 तक देख चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, आपके सामने दिया गया क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में इसके दूसरे, तीसरे एवं चौथे पदों का गुणांक जो है वो समांतर श्रेणी में हो तो एन का मान बताना है। तो आपसे कह रहा है 1 प्लस एक्स की पावर जो एन है, इसका कह रहा है दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, इनके जो गुणांक है वो किसमें है? एपी में। किसमें? एपी में। तो एन की वैल्यू पूछ रहा है, किसका? एन का मान पूछ रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या बनता है आपका? देखिए, जब भी आपको 1 प्लस एक्स की पावर एन दी जाए और इसके प्रसार में टी आर वन, टी आर प्लस वन वन और टी आर प्लस टू वन, इनके पद क्या हो? समांतर श्रेणी में। इनके क्या हो? गुणांक समांतर श्रेणी में हो। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एन माइनस टू आर का होल स्क्वायर बराबर एन प्लस टू। ये आप लगा दोगे फॉर्मूला, ये डायरेक्ट याद रख लो। तो इससे आपका आंसर एन का मान एक सेकंड में आ जाएगा। अब देखो आर क्या होता है, यहाँ पे आर जो सबसे छोटा वाला है इसको लोगे और एन जो पावर लगेगी यहाँ रखोगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो आर का मान 2 है, एन का मान तो एन है, तो ये रखोगे एन माइनस आर की जगह 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और होल स्क्वायर बराबर एन प्लस टू। अब एन की वैल्यू से आपसे पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन दिए गए, चाहो तो ऑप्शन रख के कर लो या फिर द्विघात समीकरण इसको बना के सॉल्व कर लो। तो ऑप्शन रख के इजी पड़ेगा। 3 रखोगे, 3 माइनस 4 1 बचेगा, माइनस एक का स्क्वायर 1, यहाँ 3 रखोगे तो 5 नहीं होगा। 7 रख के देखो, 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। 7 यहाँ पे रखोगे, 7 प्लस 2 तो 9 बराबर 9 हो गया, यानी ऑप्शन एन का मान क्या हो जाएगा? 7। तो 7 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। ये अभी हम लोग डायरेक्ट देखा है, बाकी जब भी हम लोग क्लास पढ़ेंगे इसकी रेगुलरली तो उसमें हम लोग इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है, समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए x का वह मान क्या है जो समीकरण log sin x बेस cos x बराबर 1 को संतुष्ट करता है, जहां x क्या है? 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपको दिया गया log sin x बेस cos x इक्वल टू में 1। x का मान बताना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। अच्छा बताओ, एक प्रॉपर्टी होती है log में, log x बेस a अगर लिखा है बराबर y के, तो अगर x का मान निकालें तो ये जो संख्या है बेस की पावर बन जाती है, a की पावर y लिखते हैं इसको। तो अगर हम यहाँ पे sin x की वैल्यू निकालें, sin x की, तो ये cos x की पावर 1 बनेगा, यानी cos x हो जाएगा। पावर 1 का कोई मतलब नहीं है। इसको अपॉन में ले आओ तो sin अपॉन cos बन जाएगा ये, और इधर क्या आ जाएगा? 1। तो ये बन गया आपका 10x। 10x बराबर 1, इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4। x की वैल्यू बतानी थी, आपका आंसर आ गया पाई बाई 4, राइट आंसर होगा। समझ आ गया होगा? चलिए ये ऑप्शन हो गया आपका, सी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ध्यान दीजिए। अवकल समीकरण x की पावर 5 dy बटे dx बराबर माइनस y की पावर 5 का सामान्य हल ज्ञात करना है। तो देखो हल करना है इसका, तो यहाँ पे देखो इस x को पहले y के नीचे ले जाओ तो ये dy dx हो जाएगा, dy बटे dx माइनस y की पावर 5 x की पावर 5। अब x को x वाले के साथ में, y को y वाले के साथ में, तो देखो y इस साइड आएगा और ये dx उधर भेजो, तो ये हो जाएगा dy बट्टे में माइनस y की पावर 5। अच्छा माइनस मत लाओ, माइनस उधर ही रखो। ठीक है, यहाँ पे माइनस और ये 1 बटे x की पावर 5 और ये dx ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? dx। जैसे ये हो जाता है, अलग अलग करने के बाद आप क्या करोगे? दोनों ओर इंटीग्रेशन कर लोगे। ठीक है, ये अच्छा y की पावर ऊपर आ जाएगा तो y की पावर माइनस का 5 लिख सकते हैं इसको, और ये dy ऐसे ही x की पावर ऊपर आ जाए तो x की पावर माइनस 5 और dx। इतना करने के बाद बस इंटीग्रेशन कर दो, तो y की पावर इसमें एक जोड़ेंगे तो माइनस 4, उतना ही नीचे लिख दो जो पावर में उतना ही। यहाँ माइनस बाहर, x की पावर माइनस 4 बटे में माइनस 4 और प्लस ही कांस्टेंट जोड़ लो। यहाँ पे देखो इससे ये कट गया आपका, और क्या करना है? आंसर क्या आ रहा है आपका? चलो ऐसे ही सेम आंसर आ रहा है, तो बस इसको इधर ले आओ, x की पावर माइनस 4 प्लस y की पावर माइनस 4 और बराबर में c। ये जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आ गया होगा। कुछ नहीं करना होता, जब भी अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना हो तो किसी भी तरीके से आप x को एक तरफ, y को एक तरफ, बस दोनों इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो आपसे कह रहा है अंडर रूट 2 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 प्लस माइनस आयोटा का मापांक पूछ रहा है। मापांक पूछ रहा है तो देखो दोनों का अलग अलग मोड निकाल सकते हैं। ऊपर वाले को ऊपर निकालो तो अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कितना है? रूट 2, स्क्वायर करो, प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 1 है इसका स्क्वायर, अपॉन अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट रूट 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना? माइनस 1, स्क्वायर करो तो ये भी 1 हो जाएगा। दोनों देखो सेम लिखे तो कट जाएंगे ना, आंसर क्या आ जाएगा? 1। आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो आंसर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिए। ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाते हैं, एक पत्ता हुक्म खाओ और दूसरा पान खाओ, इस बात की प्रायिकता क्या होगी ये बताना है आपको। चलिए देखो प्रायिकता होती क्या है,
वांट अपॉन टोटल, जो आप चाहते हो ऊपर रखो और टोटल घटना है नीचे। तो टोटल कितने 52 पत्ते होते हैं, उसमें से कितने चुनने हैं? 2। 52 C2 टोटल घटना हो गई। अब कह रहा है 2 पत्ते खिंच जाते हैं, एक पत्ता हुक्म का हो और एक दूसरा क्या हो पान का। तो 13 पत्ते होते हैं, चारों जो भी होते हैं 13 होते हैं। तो एक हुक्म का हो तो 13C1 वो 13 में से होना चाहिए, दूसरा पान का हो तो वो भी 13 में से होना चाहिए। ठीक है, तो 13C1, तो 13C1 को क्या लिखेंगे 13 और गुणे में 13 हो जाएगा बटे में 52C2 को 52 गुणे 51 बटे में 2। 2 से काटेंगे तो 26 बार, 13 से काटेंगे तो 13 कम 13 दूनी 26, अब कटेगा ही नहीं। तो ऊपर 13 हो गया, नीचे 51 दूनी 102, 13 बटे 102 यानी डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, टोटल पत्ते 52 होते हैं, 52 में 4 और 13 13 के होते हैं, उसमें से एक हुक्म एक पान का पूछ रहा है, तो 13 में से एक चुनना है इंटू 13 में से दूसरा वाला चुनना है और नीचे टोटल करना है। तो आंसर हो गया आपका 13 बटे 102। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपका ध्यान दीजिए। कह रहा है देखो ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट दिए हैं, कह रहा है कि अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं तो उप समुच्चयों की संख्या यानी सबसेट कितने हो जाएंगे? इसमें सबसेट आपके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 की पावर n। ये उप समुच्चय होते हैं, क्या होते हैं? उप समुच्चय। अब आपसे पूछ रहा है अरिक्त उप समुच्चय की संख्या, नॉन एम्प्टी सबसेट पूछ रहा है आपसे, तो वो होते हैं 2 की पावर n और -1, एक कम हो जाता है, क्या हो जाता है? एक कम। तो 2 की पावर n का मान कितना है? 4 -1, तो ये 16 से एक कम करेंगे तो 15 हो जाएंगे आपके नॉन एम्प्टी, क्या हो जाएंगे? सबसेट 15 हो जाएंगे वो। हाँ 15, 16 क्यों टिका, आंसर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, सबसेट 2 की पावर n और ये उपसमुच्चय कितने होते हैं? 2 की पावर n से एक कम कर देते हैं। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखिए। 170 विकर्ण वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखो बहुभुज के अंदर अगर विकर्ण की संख्या की बात करें तो अगर n भुजाएं हैं तो n(n-3/2) होती है, ये क्या होती है? विकर्णों की संख्या। और ये आपको कितनी दी गई? 170। तो यहाँ से n(n-3), अब इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, मतलब 340 हो गया। ठीक, अब यहाँ से या तो द्विघात समीकरण बना लो, उसको सॉल्व कर लो, या फिर वही ऑप्शन कर लो। तो अगर हमें आप क्या करें, n की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर 20 रखते हैं तो ये 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 20 से 3 कम 17, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? मतलब 17 दूनी 34, सही सेटिस्फाई हो रहा है। तो n का मान कितना हो जाएगा? 20, यानी क्या हो जाएगी? भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 20। n बराबर 20 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान दीजिए। बिंदु 1, 2, -3 की xz प्लेन मतलब xz समतल के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है आपसे। तो देखो आपको पॉइंट दिए 1, 2, -3 और समतल कौन सा है? xz समतल है, इसके सापेक्ष स्थिति पूछ रहा है। तो देखो इसमें क्या नहीं है? y नहीं है, तो y वाले का चिन्ह पलट दोगे, बस आंसर हो जाएगा। तो y क्या है? ये 2 है, इसका कर दोगे -2, बाकी सेम लिख दोगे, ये -1, सॉरी ये तो 1 प्लस का ही है ना, तो 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। केवल y वाले का चिन्ह पलट दोगे और बाकी दोनों ऐसे ही लिख दोगे, आंसर हो जाएगा। अब ये कौन सा ऑप्शन है? तो 1, -2, -3, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो इसमें नहीं होगा उसी का चिन्ह पलट देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिए। sin 20 डिग्री इंटू sin 40 इंटू sin 80 डिग्री, इसका मान पूछा है। तो बहुत आसान है, जब भी आपको दिया जाए कि sin थीटा sin 60 माइनस थीटा और इंटू में sin 60 प्लस थीटा, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बने तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा 1/4 sin 3 थीटा। अब यहाँ पे देखो इसको सेट करो, अगर इसको हम थीटा माने तो 60 माइनस थीटा, यानी 60 माइनस 20 करो तो 40 लिखा है, 60 प्लस 20 करो तो 80 लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 sin 3 थीटा। तो 3 इंटू थीटा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो 1/4 और sin 60 का मान होता है √3/2, तो ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देखिए ध्यान से। 8C0 -8C1 + 8C2 -8C3 + डॉट डॉट कहां तक गया? 8C8 तक, इसका मान बताना है। तो देखो सिंपल सा तरीका समझ लो, जब भी अल्टरनेट साइन दिया जाए प्लस माइनस आपस में सब कट जाते हैं, आंसर क्या होता है? 0। आंसर क्या होता है? 0। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगर सारे साइन प्लस के होते हैं तो 2 की पावर क्या बनता है? n मतलब 8 हो जाता। समझ रहे हो ना। अगर इवन और ऑड मिला देते सारे टर्म को तो 2 की पावर 8, जब प्लस साइन हो, जब क्या हो? प्लस साइन। अगर प्लस साइन हो, सारे इवन वाले लिखे या सारे ऑड वाले, तो 2 की पावर n-1 होता है। ठीक, तो इसमें फिलहाल क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0। ठीक है, तो उम्मीद है आज के ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।